हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ स्लीव्स का डिज़ाइन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स का डिज़ाइन है एंड ये एल्बो तक सिर्फ मैंने आपको बनाने बताई है। आप इसे फुल स्लीव्स में भी बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए फुल स्लीव्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना एक फैब्रिक लिया है जो डबल फोल्ड फैब्रिक है एंड मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गई हूँ इसकी लंबाई एंड चौड़ाई। तो जिसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है डबल फोल्ड होने के बाद, एंड इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 8 इंच है इस फैब्रिक की। सो गाइज, अब मैं अपनी स्लीव्स की मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्किंग किया है ओपन साइड से एंड इस तरीके से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। तो यहाँ पे जो है मोंडा जो होगा हमारा वो बहुत बड़ा होगा, तो ध्यान रहे नीचे से आपको सिर्फ 3 इंच की गहराई लेने के बाद इस तरीके से नाप देना है। ये तो यहाँ की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 5 इंच के करीब मैंने इस तरीके से शेप दी है गाइस, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे की साइड से हमें 7 इंचेस पे मार्क करना है यहाँ, क्योंकि हमारी जो मोरी होगी वो 7 इंचेस होगी। 7 इंचेस पे मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे कट लगा देने हैं। तो कटिंग कर लें सबसे पहले नीचे की तरफ ऊपर की साइड से। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें यहाँ पे कट लगाने हैं। तो पहले यहाँ पे कट लगाएंगे हम बीच में, उसके बाद जो हमने 7 इंचेस पे मार्किंग किया था उसके ऊपर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ऊपर की साइड पे भी आपको कट लगा देना है। इससे हमें बहुत ध्यान रहेगा कि हमारी जो मार्किंग है वो कहाँ कहाँ हुई है कट लगाने से। तो एक सेंटर में है और दोनों साइड है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर से प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ना है एंड क्रीज जमाते चले जाना है अपने हाथों से ही। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी प्लेट्स को उठा रही हूँ एंड ऊपर की तरफ रखती जा रही हूँ इसके। तो ध्यान रहे एक के ऊपर एक ही आनी चाहिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए नीचे की साइड से। बिल्कुल जहाँ पे आपका कट आएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है, बस वहीं तक आपको इसमें प्लेट्स देनी है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कट आ चुका है। अब मैं कट को उठा के इस तरीके से एक लास्ट की प्लेट को रखूंगी एंड यहाँ पे इस पे ऑल पिन से सिक्योर कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है इसमें। तो उसके बाद आपको दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करना है। कट तक ही आपको प्लेट्स को उठाना है एंड दोनों जो प्लेट्स हैं हमारी वो आपस में एक साथ होनी चाहिए, दोनों फेस करनी चाहिए। प्लेट्स के जो फेस हैं देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपको करना है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्लीव्स लगी है, सीरियसली गाइज बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स डाल दी हैं सारी, ये देख सकते हैं। हमारा दूसरा भी कट आने वाला है, वहाँ तक हमें प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेनी है अच्छे से प्लेट्स को एंड इस पे भी ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है आपको। तो यहाँ पे भी मैं ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी। सो गाइज, मैंने ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी मशीन के ऊपर आ गई हूँ। उसके बाद नीचे से आपको ऑल पिन को निकाल लेना है, कुछ एक एक ऑल पिन निकालें आप एंड इसे स्टिच करते चले जाएं। जिस तरीके से आपने रखनी थी ऐसे ही रखनी है आपने अपनी प्लेट्स को एंड इसी फेस पे आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की साइड से भी आपको अच्छे से इसे थोड़ा सा अलग अलग करते हुए सारी प्लेट्स को एंड एक राउंड शेप देते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से प्लेट्स को रख रही हूँ। एक के ऊपर एक नहीं है, नीचे से वो एक के ऊपर एक है, बट यहाँ पे हल्का हल्का सा स्पेस है हमारी प्लेट्स में सब में। इसी तरीके से आपको स्टिच करना है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो ऊपर का फैब्रिक है हमारा, इसे आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है इस फैब्रिक की। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। उसके बाद आपको नीचे का बॉर्डर को तैयार करना है एंड इसका लुक देख ही सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल आ रहा है इन प्लेट्स का। तो ये मेरा जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर तैयार करना है जिसके पीछे मैंने फ्यूज पेपर चिपका लिया एंड इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच है एंड चौड़ाई जो है वो यहाँ पे हमने अपनी मोरी के अकॉर्डिंग ली है 15 इंच के करीब। हम इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड किया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे स्केल लिया है। स्केल जो है हमारा 1 इंच चौड़ा है। 1 इंच चौड़ाई पे आपको इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर लेना है एंड पूरे फैब्रिक पे लाइंस को इसी तरीके से ड्रॉ करना है। सो गाइज, यहाँ पे हमने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम दूसरी तरफ पे भी इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड बॉक्स बना लेंगे पूरे ही फैब्रिक पर। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे फैब्रिक पे लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक गोटा लिया है। अब इन सारी लाइंस पे हमें गोटे को लगा लेना है। सो गाइज, यहाँ पे हमने एक तरफ गोटे को लगा दिया है। अब दूसरी जो लाइंस है हमारी उस पर भी हम इसी तरीके से गोटे को लगा देंगे। सो गाइज, यहाँ पे हमने पूरे फैब्रिक पे गोटे को लगा दिया एंड इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा, बना के जरूर देखिएगा गाइज। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ से हम इस तरीके से डबल फोल्ड मोरी को कर लेंगे अपनी। तो यहाँ पे मैंने अपनी मोरी को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये वाले मोती लूँगी, जो आधे मोती होते हैं चिपकने वाले, उन्हें यहाँ पे बीच में इस तरीके से चिपका लूँगी। अगर आपके पास पूरे मोती हैं तो आप पूरे भी मोती इस पर चिपका सकते हैं।
सो गाइज यहाँ पे हमने जो मोती हैं हमारे वो चिपक चुके हैं। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स ले लेंगे जिस पे हमने प्लेट्स डाली थी एंड उसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से अपने बॉर्डर को रखेंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी कोहनी तक ही हमारी स्लीव्स आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ये सीरियसली बना के ज़रूर देखिएगा, मुझे इसका लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है गाइस एंड बहुत आसान है बनाना। एंड अगर आप कॉटन के फैब्रिक में इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी ये स्लीव्स लगेगी आपकी। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने बॉर्डर को लगा दिया है एंड इसके ऊपर भी मैं टॉप की एक स्टिच दे दूंगी। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो बन के रेडी हो गई है। उसके बाद मैं इसकी साइड की फिटिंग दे दूंगी एंड हमारी जो स्लीव्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे हमारी स्लीव्स जो है वो कंप्लीट हो गई है एंड इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। सीरियसली देख ही सकते हैं आप इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।